नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के एक्शन लगातार जारी है। ईडी ने दिल्ली के हेराल्ड हाउस में यंग इंडिया का दफ्तर सील कर दिया है। अब आज इसे लेकर कांग्रेस संसद से लेकर सड़क तक जोरदार हंगामा करने वाली है और इसी के चलते अब से कुछ ही देर में कांग्रेस सांसदों की एक बैठक भी होने वाली है। बैठक में कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद शामिल होंगे और इस बैठक में आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। संसद में भी आज हंगामे के पूरे आसार हैं, ऐसी तैयारी देखने को मिल रही है। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल और सोनिया गांधी से पूछताछ के बाद ईडी ने दिल्ली के अलावा कोलकाता और मुंबई में भी हेराल्ड से जुड़े ठिकानों पर रेड की, जहां से ईडी को कई अहम सुराग हाथ लगे। ईडी सोर्सेस के मुताबिक कोलकाता और मुंबई में सर्च के दौरान ईडी को कुछ संदिग्ध एंट्री भी मिली हैं। ठीक इसी दौरान हवाला ट्रांजैक्शन के सुराग मिले हैं। ऐसे में कल के बाद आज भी दिल्ली में अकबर रोड पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। मामले में यंग इंडिया का ऑफिस कल देर शाम सील कर दिया गया, जिसके बाद में एआईसीसी के बाहर भी सुरक्षा बल की मौजूदगी देखने को मिल रही थी, जिसके बाद पार्टी का आरोप था कि उनकी घेराबंदी की जा रही है। साथ ही साथ वायनाड से सांसद राहुल गांधी के घर के बाहर भी सुरक्षा बल ज्यादा तैनात थे। वहीं सोनिया गांधी का जो रेजिडेंस है, जो कि पास ही है एआईसीसी के, वहां भी सुरक्षा बल की मौजूदगी बढ़ा दी गई थी। साथ ही यहां भी बैरिकेडिंग ओपन है, यहां बैरिकेडिंग कर दी गई थी और जिसको कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि घेराबंदी की जा रही है और उनको बंद किया जा रहा है, उनके जो अधिकार है उनका हनन किया जा रहा है। ऐसे में अब यहां पर सुरक्षा बलों की मौजूदगी तो हटा दी गई है, लेकिन बैरिकेड जस के तस यहां पर लगे हुए हैं। हालांकि जो रोड ब्लॉक करने की बात कांग्रेस की तरफ से की जा रही थी कि अब ये रेगुलर प्रैक्टिस बन गई है, नॉर्म बन गया है कि रोड ब्लॉक कर दी जाती है, रास्ता जो अंदर की तरफ जाता है एआईसीसी को वो बंद कर दिया जा रहा है। ऐसे में अभी यहाँ पर जो तस्वीर है वो बदली हुई नजर आ रही है कल शाम से अब की, चूंकि अब यहाँ पर सुरक्षा बलों की मौजूदगी कम कर दी गई है। साथ ही ये भी बता दें कि किस तरीके से कांग्रेस राष्ट्रव्यापी स्तर पर आंदोलन करने वाली है और उसी की उम्मीद जताई जा रही थी, जिस पर दिल्ली पुलिस के सूत्रों का ये कहना है कि इसीलिए यहाँ पर सुरक्षा बलों की मौजूदगी बढ़ा दी गई थी, क्योंकि ये माना जा रहा था कि यहाँ पर प्रोटेस्टर्स जुट सकते हैं। ऐसे में यहाँ पर कोई स्थिति उत्पन्न ना हो, इसीलिए सुरक्षा एआईसीसी पर, साथ ही कांग्रेस के अंतरिम प्रेसिडेंट सोनिया गांधी के घर पर और वायनाड सांसद राहुल गांधी के घर के बाहर में सुरक्षा बढ़ाई गई थी। कैमरा पर्सन राजा के साथ श्रुतिका, दिल्ली, इंडिया टीवी। श्रुतिका की ये रिपोर्ट आपने देखी। तो वहीं कोलकाता की बात की जाए, यहां पर भी छापेमारी का दौर जारी है और इसी दौरान ईडी को डॉकटेक्स कंपनी के दफ्तर से यंग इंडिया को दिए गए 50 लाख रुपए के लोन से जुड़े अहम दस्तावेज मिले हैं। इस तरह जैसे जैसे ईडी का हेराल्ड केस में शिकंजा कस रहा है, वैसे वैसे अब इस मामले में कांग्रेस को राहुल और सोनिया गांधी की गिरफ्तारी का भी डर सताने लगा और यही कारण है कि कांग्रेस आज इस मामले पर आर्या पार के मूड में नजर आ रही है। हेराल्ड केस में ईडी की कार्रवाई पर सियासी घमासान। दफ्तर सील हुआ, अब कांग्रेस संसद में करेगी संग्राम। दिल्ली से मुंबई और कोलकाता तक ईडी का ऐलान। राहुल गांधी कर्नाटक में सिद्धारमैया का जन्मदिन मना रहे थे और दिल्ली में यंग इंडिया का दफ्तर सील होने पर कार्यकर्ता हंगामा कर रहे थे, तो राहुल को दौड़े दौड़े दिल्ली लौटना पड़ा और अब आज संसद में इस मुद्दे पर घमासान तय है। कांग्रेस संसद के दोनों सदनों में इस मामले को उठाकर बवाल कर सकती है। मामला कितना गंभीर हो गया है वो आप इस बात से समझ सकते हैं कि अब जांच का दायरा केवल दिल्ली तक नहीं रहा। अब दिल्ली के साथ साथ दूसरे शहरों में भी ईडी को नेशनल हेराल्ड केस की गड़बड़ियां मिलने लगी हैं। सबसे पहले आपको बता दें, 2 अगस्त को ईडी ने देश के 4 राज्यों में एक साथ छापेमारी की थी। दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता और मुंबई में नेशनल हेराल्ड और उससे जुड़े ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी करके अहम सबूत इकट्ठा किए। 2 तारीख को देश के 4 शहरों में ईडी ने छापेमारी की और इसके अगले ही दिन 3 अगस्त को दिल्ली में
यंग इंडिया का दफ्तर सील कर दिया गया। अब एक और महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक इन छापों में ईडी को बड़ी कामयाबी मिली है। कोलकाता और मुंबई में सर्च के दौरान ईडी को कुछ संदिग्ध एंट्री मिली है। सर्च के दौरान हवाला ट्रांजैक्शन के सुराग भी मिले हैं। कोलकाता में डॉटेक्स कंपनी के दफ्तर से यंग इंडिया को दिए गए 50 लाख रुपए के लोन से जुड़े अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। डॉटेक्स कंपनी की एंट्री बुक में हवाला लेन देन के सुराग मिले हैं। जहां कोलकाता और मुंबई में ईडी को हवाला ट्रांजैक्शन के सुराग मिल रहे थे, वहीं दिल्ली में यंग इंडिया का दफ्तर सील किया जा रहा था। जिस वक्त दिल्ली में आईटीओ के पास नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग में यंग इंडिया लिमिटेड का दफ्तर सील किया जा रहा था, उसी वक्त दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर में सरगर्मी बढ़ने लगी। सरकार के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी कटघरे में हैं, तो उनके बचाव में पूरी कांग्रेस देश की सड़कों पर है। कांग्रेस इस पूरी कार्रवाई को 5 अगस्त को होने वाले घेराव के प्रोग्राम से जोड़ रही है। ये धमकी की राजनीति है और कहा गया है, एक प्राचीन कहावत है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। ये विनाशकाल है। महंगाई, बेरोजगारी, जैसा कि माकन जी ने कहा, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी, इसके खिलाफ हमने अपनी आवाज उठाई है संसद में और संसद के बाहर। पुलिस बल आए हैं हमारे पार्टी के सामने, हमारे दफ्तरों के सामने, हमारे नेताओं के घर के सामने। ये बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री भय की राजनीति, प्रतिशोध की राजनीति, धमकी की राजनीति में विश्वास है। दरअसल कांग्रेस 5 अगस्त को महंगाई और जीएसटी समेत कई मुद्दों को लेकर पीएम हाउस के घेराव का प्लान कर रही है। कांग्रेस के इस प्रोटेस्ट को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पूरे लुटियंस जोन में जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी है। हालांकि संसद का सत्र चल रहा है, इसलिए भी सुरक्षा कड़ी रखी जाती है। बुधवार को यंग इंडिया पर हुई कार्रवाई के बाद राहुल और सोनिया के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई, लेकिन कांग्रेस दावा कर रही है कि प्रोटेस्ट मार्च को नाकाम करने के लिए केंद्र सरकार ये सब साजिश कर रही है। हम इस सरकार को कहना चाहते हैं कि आप जितना मर्जी दबाव की नीति अपना ले, महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर लगे जीएसटी, इनके ऊपर कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती रहेगी। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे जितना मर्जी दबाव डाल लें। नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार पर ईडी का शिकंजा कस चुका है। पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी से लंबी पूछताछ हो चुकी है और ईडी के इनएक्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता जोरदार प्रदर्शन कर चुके हैं। सोनिया की पेशी के दिन तो राहुल खुद सड़कों पर बैठ गए। इस दौरान कांग्रेस को उल्हाना मिला कि वो महंगाई और बेरोजगारी छोड़कर सोनिया गांधी के लिए सड़कों पर उतरी है। अब कांग्रेस ने रणनीति तो बदली, लेकिन यंग इंडिया का दफ्तर सील हुआ तो उस मुद्दे पर बोलने से भी बच नहीं पाई। After 50 hours of questioning of Mr. Rahul Gandhi, after days of questioning of the Congress president, more than 200 questions put together, and I demonstrated before you from this podium that if the most ingenious and imaginative mind was to ask questions, there cannot be more than 10 to 12 questions. And if you ask the same question in 5 different ways, there can't be more than 60 to 70 questions. But today, you have created a siege mentality, a climate of fear. The entire country watches as investigative agencies are deployed mindlessly against the leadership of India's oldest political party. I mean, you are treating this institution, this party, these leaders as terrorists. कांग्रेस के आरोपों का जवाब बीजेपी ने सवाल पूछकर दिया। बीजेपी ने पूछा कि अगर गड़बड़ी नहीं है तो जांच से क्या डर है। अब उन स्वतंत्रता संग्रामियों के परिवार से या जो स्टेक होल्डर है उनमें से किसी से नहीं पूछ करके, उनको एक रत्ती भर का हिस्सा नहीं दे करके पूरा का पूरा इसकी मालकिन सोनिया जी और राहुल जी बन गए। कैसे बन गए? क्यों नहीं आपने स्टेक होल्डर की मीटिंग की? क्यों नहीं आपने, आपकी ही कंपनी, मतलब आपकी यंग इंडिया कंपनी, इसने खरीदा और 90 करोड़ रुपए का लोन कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड को दिया हुआ था, जबकि एक पॉलिटिकल पार्टी लोन नहीं दे सकती है। जब ये सारा विषय सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने तो फटकार लगाई।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रथम दृष्टया तो इसमें बहुत घालमेल दिख रहा है, पूरा जांच सामना करना पड़ेगा। कोई क्वीन विक्टोरिया नहीं है यहां पर, ये सोनिया जी क्वीन विक्टोरिया नहीं है, और ये जो राहुल जी है ये राजकुमार नहीं है हिंदुस्तान के, जो इतना करोड़ों खरबों की प्रॉपर्टी का गबन भी कर लेंगे और इन पर जांच भी नहीं होगा। बिल्कुल जांच होगा। और ये बोल रहे हैं हम डरते नहीं, अच्छी बात है, आप मत डरिए ना, आपको डराने के लिए नहीं हो रहा है। इस पूरे केस में विसल ब्लोअर सुब्रमण्यम स्वामी दावा कर रहे हैं कि जांच सही दिशा में जा रही है और जल्द आरोपी जेल के अंदर होंगे। फिलहाल छापों और सीलिंग की कार्रवाई के बीच कांग्रेस एक बार फिर सड़क से संसद तक के आंदोलन की तैयारी कर रही है, इसलिए देश की राजधानी का सियासी मिजाज गर्म रहने वाला है। दिल्ली से सैयद नजीर और विजय लक्ष्मी के साथ अतुल भाटिया, इंडिया टीवी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।